अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उबैद है और मैं कंसल्टेंट न्यूरो एंड स्पाइन सर्जन हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कमर दर्द क्या होती है, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और कमर दर्द के ख़तरे की अलामात क्या हो सकती हैं, कब आपको डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए और घर में क्या इलाज कर सकते हैं या पेन किलर कब यूज़ करनी चाहिए और कितने अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं कमर दर्द के बारे में। कमर दर्द क्यों होती है? ज़्यादातर कमर दर्द की वजूहात ख़तरे की अलामात नहीं होती, किसी ख़तरनाक चीज़ को नहीं साबित करती। ज़्यादातर कमर दर्द इस वजह से होती है कि या तो आप गलत तरीके से सोए हों या ज़्यादातर बैठने की वजह से या कोई वज़नी काम किया है, वक्ती तौर पर कमर दर्द होती है, पट्टों का खिंचाव होता है, या ये है कि ज़्यादातर लोगों को का वज़न बहुत ज़्यादा होता है, उनको कमर दर्द रह रही होती है। ये तो हो गई आम अलामात कमर दर्द की। अब आपको कब डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए? अगर ये कमर दर्द मुसलसल रह रही है, जो 2 से 4 हफ़्तों से ज़्यादा हो गई है और उसकी शिद्दत में इजाफ़ा हो रहा है और आपने वर्जिशें भी कर ली, पेन किलर भी खा ली, उससे बेहतरी नहीं हो रही, तो आपको डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। कमर दर्द में ख़तरे की अलामात कौन कौन सी हो सकती हैं? अगर ये कमर दर्द आपकी नीचे टांग की तरफ जा रही है और करंट की तरह है, बिजली करंट की तरह आपको फ़ील हो रहा है, या आपकी एक टांग सुन्न हो रही है, या आपकी एक टांग में कमज़ोरी हो रही है, आपको चलने में दुश्वारी हो रही है, उठकर बैठने से आपको कमर दर्द हो रही है, या थोड़ा सा चलने उसके बाद शदीद किस्म की दर्द शुरू हो जाती है और आपको बैठना पड़ता है, पेशाब पखाने का कंट्रोल ख़राब हो जाए, या तो ये है कि आपको पेशाब छोटा आ ना रहा हो या उसका कंट्रोल हो ख़त्म हो जाए, या आपको कब्ज़ मुसलसल रह रही हो कमर दर्द के साथ, तो उन सूरतों में ये ख़तरे की अलामात होती हैं। आपको फ़ौरन न्यूरो सर्जन से या स्पाइन सर्जन से रब्ता करना चाहिए। कमर दर्द में आप कब वर्जिशें और कौन सी वर्जिशें करवानी चाहिए? आम तौर पर जो मसल स्ट्रेच हैं, सिंपल मसल स्ट्रेच, वो आप करें तो उससे कमर दर्द बेहतर हो जाती हैं। रेस्ट हम एडवाइस नहीं करते, 1 से 2 दिन आप रेस्ट करें, लेकिन उसके बाद आपको अपनी एक्टिविटीज़ को हल्का-फुल्का कंटिन्यू करना चाहिए और फिज़ियोथेरेपी इस कमर दर्द में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। एमआरआई कब करवानी चाहिए? आपका स्पाइन सर्जन या न्यूरो सर्जन अमूमी तौर पर डिसाइड करता है कि आपको एमआरआई की ज़रूरत है या नहीं। हर कमर दर्द को एमआरआई की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपका कमर दर्द 4 से 6 हफ़्ते से ज़्यादा हो गया, मुसलसल बढ़ रहा है, टांग की तरफ जा रहा है, उसमें जो है ना करंट सा फ़ील होता है, आपकी टांग सुन्न हो रही है या कोई उँगलियाँ सुन्न हो रही हैं, या आपको पेशाब पखाने का कंट्रोल नहीं है, तो ये ख़तरे की अलामात होती हैं। उन सूरतों में फ़ौरन आपको एमआरआई करवा लेना चाहिए कमर का। अब एमआरआई स्पाइन सर्जन या न्यूरो सर्जन से मुआयना करवाने के बाद करवाना चाहिए। अब इसका तरीका इलाज क्या है? तरीका इलाज हम सिंपल तरीके से शुरू करें तो उसमें यह है कि पेन किलर्स या मसल रिलैक्सेंट जो पट्टों के खिंचाव को ईज़ी कर देते हैं, रिलैक्स कर देते हैं और उससे बेहतर हो जाती हैं। और अगर इससे ना हो तो फिज़ियोथेरेपी नेक्स्ट वे है, जिससे आप फिज़ियोथेरेपी करवाएँ तो मसल ईज़ी हो जाते हैं और कमर दर्द ज़्यादातर सूरत हाल में बेहतर हो जाती हैं। बहुत कम सूरतें ऐसी होती हैं जिसमें आपको न्यूरो सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। फिर सर्जरी में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। या तो ये हो सकता है कि आप ओपन सर्जरी करवा लें, जो कन्वेंशनल तरीका था, पुराना तरीका था, जिसमें ये होता है कि आपको हॉस्पिटल स्टे आपका ज़्यादा रहता है, उसमें जो है मरीज़ को पेन रहती है, लेकिन ये है कि एक तरीका इलाज था जो पहले हो रहा था। अब जो मॉडर्न तरीके इलाज हैं उसमें मिनिमल इन्वेसिव स्पाइन सर्जरीज़ आ गई हैं और जो एक्सपर्ट सर्जन्स होते हैं जिसमें बहुत एडवांस किस्म की गैजेट्रीज़ यूज़ होती हैं, उसमें ये है कि हॉस्पिटल स्टे कम रहता है और पेशेंट उसी दिन घर जा सकता है। ज़्यादातर कमर दर्द ख़तरे की अलामत नहीं होता, इस वजह से प्रॉपर डॉक्टर से मशवरा करके अपने कमर का इलाज करवाएँ।